तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चों की लगातार ये डिमांड आ रही है कि सर 8th क्लास को आप पढ़ा नहीं रहे हो। तो पहले मैं 8th की वीडियो डाल रहा था और मैंने देखा बच्चों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। जैसे आप सभी को पता है, सीबीएसई ने जो मॉडल पेपर है उसको रिलीज कर दिया है और आज मैंने ऑफलाइन क्लासेस में अपने सॉल्व कराया। तो बच्चों को देखा कि ऑलमोस्ट सभी को पूरा का पूरा आता था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बच्चों को ना आता हो। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी उसी तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं सीबीएसई का पेपर तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कोल के मैंने करा दिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मैंने करा दिए। धीरे कर करके आपके सारे चैप्टरों के मिल जाएंगे और वन शॉट आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, आप देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं इनमें, आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन आपको वीडियो में होमवर्क भी मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपनी क्लास के टॉपर हैं और ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। भाई जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, अब बच्चे गलती पता ही करते हैं, कई करो नोट कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पहले मुझे ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपका टारगेट है कि भाई मुझे एग्जाम में, मिड टर्म का एग्जाम है, उसमें मुझे फुल स्कोर करना है, फुल स्कोर करना है साइंस और मैथ में, साइंस एंड मैथ में, तो फिर आंख बंद करके, चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 7th हो, धीरे धीरे सभी का कंटेंट आ रहा है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होती हैं, वहाँ से समय मिलता है। फिर ऑनलाइन भी पेड क्लास होती है, जैसे आपने देखा जो 9th क्लास के लिए हम अचीवर बैच है, और भी क्लास अब 7th और 8th के लिए भी स्टार्ट होने वाला है, संकल्प, और 7th के लिए प्रयास। तो समय का बहुत शॉर्टेज है, जैसे ही समय मिलता है मैं आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और फुल मार्क्स की गारंटी हमारी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर दी ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उसकी कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट हैज बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट, ये बात गलत है। देखो, प्लांट के अंदर ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो चाहिए होते हैं प्लांट को। ये कभी भी जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो सारे के सारे प्रोवाइड करता ही नहीं है उसको। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सभी को पता है मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं। अब मैं पूछूं किसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो आप ये बोलोगे सर मैन्योर में ज्यादा होंगे, बट गलत। ज्यादा में जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो फर्टिलाइजर में होते हैं। और आप सभी को पता होगा, एग्जाम में भी आएगा मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस के बारे में, या फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर। यानी कि हम जो ऑफलाइन क्लास में बच्चों को जो हमने पढ़ाया था, सेम सीबीएसई ने मॉडल पेपर सेम वही रख दिया पूरा का पूरा। तो लास्ट टाइम भी काफी सालों से बच्चों के लगातार फुल मार्क्स आ रहे हैं, और वही उसी कंटेंट को मैं आपको पास आउट करूंगा धीरे करके। ठीक है, अब क्या होता है, जो फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर मैन्योर को ऐड, वो क्या नाम है, न्यूट्रिएंट को ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। वो रिच अमाउंट में होते हैं किसके अंदर, फर्टिलाइजर में होते हैं। मैन्योर में क्या होता है, कम होते हैं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन को पढ़ो लेकिन डिटेल ही पढ़ो, ये नहीं एमसीक्यू है तो भाई एमसीक्यू समझ के करना है। क्वेश्चन को धीरे धीरे डिटेल में पढ़ना है, चीजें समझनी है। ठीक है, देखो, द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भूसा। आपने देखा ना भूसा, भूसे से ग्रेन्स को अलग अलग करते हैं ना, वो बीज को अलग करते हैं, या गेहूं के, तो याद होगा आपने, एक हवा से मशीन चलाते हैं। ठीक है, तो गेहूं भारी होता है, वो नीचे गिर जाता है और भूसा आगे निकल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं, विनोइंग। चलिए, वीड्स। और वीड्स की कहानी है। वीड्स आर क्या होते हैं, देखो हम सभी को पता है वीड्स कौन होता है। वीड्स होते हैं प्लांट्स के लिए दुश्मन। सर प्लांट्स के लिए दुश्मन कैसे हो गए, अब भाई प्लांट उग रहा है, ठीक है, वैसे आपने देखा हो क्लास में, आप क्लास में ग्रो कर रहे हो, आप पढ़ाई में अच्छे चल रहे हो, तो दूसरे लोग आपसे चिढ़ने लग जाते हैं ना। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है ना, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो साथ में अनवांटेड प्लांट ग्रो करने लग जाता है, जो उसे न्यूट्रिशन क्या करता है, धीरे धीरे लेना स्टार्ट कर देता है। अब सारा न्यूट्रिशन उससे ले लेगा, है ना, सारा न्यूट्रिशन उससे ले लेगा, तो उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, और थोड़े समय बाद वो क्या हो जाएगा, प्लांट डेड हो जाएगा, या फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड। अनवांटेड क्या, हम चाहते थोड़ी उनको ग्रो कर रहा हूँ, तो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। भाई जैसे आप अगर सक्सेस करोगे तो आपके हेटर्स अपने आप बन जाएंगे। तो जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द क्रॉप, जो उनका न्यूट्रिशन क्या करते हैं, लेते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप विच इंक्लूडेड खरीफ क्रॉप। यानी कि आपसे सिंपली क्या बोल रहा है, भाई जो खरीफ क्रॉप है इनमें से कौन सी है।
खरीफ क्रॉप पता नहीं आपको। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है सभी को पता है, राइस होती है सर, मेज होती है सर, सोयाबीन होती है, डी ऑप्शन। बट खरीफ क्रॉप को ऐसे छोड़ो मत अकेला यार, इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये कब से कब उगाई जाती है, तो ध्यान रखना पहली बात तो रेनी सीजन में। हाँ सर रेनी सीजन में उगाई जाती है, सही बात है, ठीक है, रेनी सीजन में। और कब से कब होती है हमारी, जून टू सितंबर, जून टू सितंबर, इसको क्या करते हैं हम, उगाते हैं। ऐसे आप खरीफ का याद है, रबी का भी याद रखना, विंटर सीजन में, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च होती है। चलिए अब क्या है, देखो इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा, शॉर्ट सारे के सारे कराऊंगा, टेंशन मत लो, पहले यही पढ़ो, इसे धीरे धीरे करके अपना बेस बनाओ, ठीक है। वीडियो को हमेशा पूरा एंड तक देखा करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि अब आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है यूट्यूब पर। द सिस्टम ऑफ द इरिगेशन, भाई सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, बहुत सारे होते हैं, सभी पता है, ट्रेडिशनल भी होता है, मॉडर्न भी होता है। व्हेन वेयर वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप, बस यहीं पकड़ लो इस बात को, इस बात को पकड़ लो, कह ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिसमें पानी की वेस्टेज भी कम होती है, और सभी को पता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ड्रिप सिस्टम। क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें होता है कि बूंद कर करके उसकी रूट्स में क्या करते हैं, पानी को डाला जाता है, यहाँ पर पानी की वेस्टेज भी कम होती है और प्रॉपर मात्रा में प्लांट को वाटर मिल भी जाता है। ये मैंने करा दिया, शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन, मैंने करा दिया है, जब पीछे चले गए थे, ये रहा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर के बारे में क्या चीज सही नहीं है, सभी को पता है फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर कभी भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली कभी भी ये नहीं होते, साफ साफ दिख रहा है हमने, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो कभी भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, और इसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन आप ये कर लोगे तो ये आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब सीड ड्रिल, अब वो सीड ड्रिल क्या होता है, एक तरह का ना हमारा इंस्ट्रूमेंट समझ लो, जो किसान वगैरह यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ना, बीज को ना अंदर तक आ जाता है, तो सो द सीड्स, मतलब सीड्स को अंदर तक भेजते हैं उसके थ्रू, जिससे क्या हो सके वो ज्यादा अच्छी मात्रा में, जैसे ऊपर की मिट्टी हार्ड होती है नीचे की सॉफ्ट होती है, जितना अंदर जो जाएगा बीज उतनी अच्छी तरीके से क्या होगी, फसल उगेगी। तो 14 सीड्स में सीड ड्रिल यूज होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन इस तरह के आपको आने चाहिए। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट, अब नॉट आ गया ना, इसेंशियल फॉर ग्रो मेज। अब मेज पकड़ो, मेज क्या है, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, मेज क्या है, मेज है सर खरीफ, क्या है, खरीफ। खरीफ उगती है किसके अंदर, रैनी में, रैनी में क्या होगा, रैनी के लिए हमें क्या चाहिए होता है वहां पर, और हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी चाहिए, लो टेम्परेचर नहीं चाहिए। लो टेम्परेचर हो गया विंटर, और विंटर में कौन सी उगती है हमारी, वो उगती है हमारी रबी क्रॉप। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका, गलत होगा। भाई लो टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, टेम्परेचर अच्छा का चाहिए, गर्मियों में आती है जून टू सितंबर, तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो लो टेम्परेचर नहीं होगा, सी ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़ा अप्लाईबल है, कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा तो उनके लिए भी क्वेश्चन है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। 2,4-D इज क्या है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, ये होता है वीडिसाइड। ये तो आपकी एनसीईआरटी की बात है, इसका नाम पता है तो देखो, इसका नाम होता है 2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है 2,4-डाईक्लोरो डाईक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसका नाम पता होना चाहिए, आप सभी को पता होगा, 11th एंड 12th में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप जब बड़े होगे तो आप हमारे साथ पढ़ोगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ सीख जाओगे। जब आप पेड बैचेस में भी जुड़ोगे बच्चे, प्रयास और संकल्प में, तो आपको चीज़ें बहुत, 7th के साथ साथ आपको 8th का भी सिखाएंगे, और 8th में संकल्प में हो तो आपको 9th का भी सिखाएंगे, एडवांस लेवल की पढ़ाई कराएंगे, जिसमें आपको हम सीबीएसई तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, प्लस आपको आईआईटी प्लस नीट फाउंडेशन भी कराएंगे,
ठीक है, जिससे आप कोई भी स्कूल में तो टॉपर रहोगे ही रहोगे, साथ ही साथ अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप एग्जाम निकलेगा उसको भी इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, इसका प्राइस कितना रहने वाला है, 1499 RS। ठीक है, ये आपका वैलिड होगा मार्च तक, मार्च तक वैलिड होगा। ठीक है, इसकी बुकिंग चल रही है, बुकिंग कर सकते हो। और डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हो। क्योंकि बच्चों को ना, मैंने देखा कि पेरेंट्स की डिमांड थी सर ऑफलाइन ट्यूशन इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, होमवर्क कराते हैं, कोई डिटेल चीज़ें वगैरह नहीं पढ़ाते हैं। तो पेरेंट्स की डिमांड थी इसलिए बैच बनाया है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हालांकि मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी वीडियो खत्म करा दूं, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, आंसर नहीं समझोगे तो कुछ तो रट लोगे, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट। ठीक है, अब वीड्स जो होते हैं ना, वीड्स, आपको इसके हार्मफुल इफेक्ट बताने। ये क्वेश्चन में आप सभी को बहुत इजी है, इसी का आंसर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। और होमवर्क के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रख देना है बस, कि सर ये होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का आता है। देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अब मिट्टी को क्या करते हैं, लूजनिंग करते हैं, और टर्निंग ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा टिल्लिंग एंड प्लोइंग। पता है, मिट्टी को जब हम बीज बोते हैं तो हम चाहते हैं ऊपर की मिट्टी हार्ड होती है, नीचे की सॉफ्ट होती है, तो हम क्या करते हैं ना भाई, खोद के ना उसको सॉफ्ट मिट्टी को ऊपर लाते हैं, टिल्लिंग करते हैं, जुताई जिसे आप कहते हैं, प्लोइंग करते हैं, जिससे मिट्टी क्या होगी, अच्छे से पोरस हो सके, और जो बीज हो ज्यादा से ज्यादा अंदर जा सके, पानी जैसा अंदर जा सके, उसकी रूट्स अंदर ज्यादा से ज्यादा जा सके। मिट्टी इतनी सॉफ्ट होगी उतना ही क्या होगा, उसमें एयर भी इजिली पास होगी। ठीक है, चलो ये डिटेल चीज आपको सब पढ़ाई जाएंगी पेड बैचेस में, सारी की सारी। मतलब समझ लो इसे नेक्स्ट लेवल पे, कि तुम उस समय स्टूडेंट नहीं रहोगे, उस समय तुम उस चैप्टर के खुद एक टीचर बन जाओगे, जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अगर आपने पेड बैचेस में जुड़ गए तो। देखो, आपके सीनियर पढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे अपनी क्लास के टॉप रैंकर हैं। पहला ए ऑप्शन क्या होगा, ये होता है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, स्लॉज ध्यान रखना, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को कहते हैं। कंबाइन का मतलब क्या होता है, कंबाइंस का मतलब होता है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। यूरिया क्या है आप सभी को पता है, ठीक है, फर्टिलाइजर है। और इरिगेशन क्या है, एक तरह का हमारा स्प्रिंकल्स है। तो इस तरह के आपको वो भी आनी चाहिए, मैचिंग भी आनी चाहिए। देखो ये दो वर्ड आपने सीखे, फ्लॉज, और एक क्या सीखा, कंबाइंस आपने, ये दो वर्ड नहीं थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये भी देखो आपका क्या मैचिंग है, और ये ठीक ठाक है, मतलब आपको इस तरह का क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, और आप इस तरह के सारे कुछ पार्ट कर सकते हो, तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सच में। देखो, अभी हमारे चैनल पे क्या मिलने वाला है आपको, कुछ समय बाद हमारे चैनल पे चैलेंजेस मिलेंगे। जो हमारे ऑफलाइन के टॉपर्स बच्चे हैं वो आपस में चैलेंजेस करेंगे लाइव एकदम, जिसमें हम देखेंगे भाई जो बच्चा कौन कितनी जल्दी से क्वेश्चन करेगा, और जो विनर होगा उसको हम एक प्राइस, सुटेबल प्राइस देंगे, जैसे 1000 रुपये, 500 रुपये, जो विन करेगा। ठीक है, तो लाइव चला करेंगे यहाँ पर, लाइव टेस्ट हुआ करेंगे बच्चों के, जो हमारे ऑफलाइन के टॉपर्स बच्चे होंगे उनके। ठीक है, और साथ में बाद में कुछ समय तो ऑनलाइन बच्चे भी आ सकते हैं हमारे स्टूडियो पे। देखो, विनोइंग क्या होता है, अब विनोइंग सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शाप, अब मैंने बताया था आपको। वीडिंग क्या होता है, पहले आप समझो, जो नहीं आता है कुछ बातों को समझो। जैसे वीडिंग तो आपको पता ही है, ये ऐड करते हैं 2 4 D, नाम पूरा बता ही दिया मैंने आपको। रवि क्रॉप क्या होती है, रवि और खरीफ। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप हमारी कॉटन है, रवि कौन है हमारी पी। अब रह गया हनी, हनी और थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आप सभी को पता है, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। ध्यान रखना, विनोइंग अलग होता है और थ्रेसिंग अलग होता है। थ्रेसिंग होता है सेपरेट करना ग्रेन्स को, कहाँ से, हार्वेस्टिंग क्रॉप। जो आपने हार्वेस्टिंग क्रॉप है उसे ग्रेन्स को निकालना, हमारा क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। और भूसे से उसको, अनाज को अलग करना, गेहूं को अलग करना, ठीक है, वो विनोइंग कहलाता है। अब क्या रह गया हमारा, हनी हो गया आपके लिए, किसके लिए, इंसेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे मैचिंग कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, और आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपके इसमें से
80% क्वेश्चन सही है तो आप क्लास में अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई में ठीक ठाक हो। विच ऑफ दीज इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है इसमें से? आप सभी को पता है वीट नहीं है। वीट खरीफ क्रॉप नहीं होती कभी भी। राइस, मेज और ग्राउंडनट होंगे लेकिन कभी भी वीट नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा था मेरे को तो मैंने लिया। क्या क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। अब पता है प्लांट में बहुत सारी फंगल डिजीज लग जाती है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी लग जाती है। तो कह रहा कौन सी फंगल नहीं है? विल्ट, ये नहीं है विल्ट। क्यों? ये फंगस से नहीं होती है, किससे होती है बेटा? ये बाई बैक्टीरिया होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया द्वारा होती है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ना जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ आप क्वेश्चन कर रहे हो। जब पेड बैचेस में आप जब होगे तो इसकी एक एक चीज डिटेल्स में होगा। नहीं, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से हो, ये बैच सभी के लिए वैलिड है। जिसमें हम आपको 25 स्कूल्स की जो डिफरेंट बुक्स है उनसे मिलकर नोट्स बनाएंगे और वो बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का है तो भी प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई कर सके, और प्राइवेट स्कूल का है तो अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल की बुक से पढ़ सके। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्लोइंग। अब प्लोइंग जो होता है भाई मिट्टी को लूज करना, सही बात है। एरेट्स, इसका मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, मिट्टी को ना पोला कर देता है, जिससे क्या होता है एयर पास हो जाती है। क्या होती है? एयर पास होती है, ठीक है। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। भाई सॉइल इरोजन थोड़ी बचाता है, इससे थोड़ी बचाता है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है भाई? मिट्टी का टुकड़ा जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। उसमें तो उसका कोई रोल ही नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। भाई कौन सा न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करता सॉइल में? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। आपको बताना क्रॉप रोटेशन, फील्ड फैलो फैलो या मैन्योर या फिर प्लोइंग। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना। कम से कम 2 क्वेश्चन तो होमवर्क आपको मिलने ही चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। और मैंने हमेशा बताया कोई भी क्लास की 8th की हो, वीडियो को पूरा अभी से भी एंड से देखोगे ना एंड तक, तो भी आप फुल स्कोर करोगे मिड टर्म के अंदर, मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।